हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन थ्री के बच्चों कुल 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में से सिर्फ मैं दो दो जो दो पार्ट है वो करवाऊंगी। ठीक है, कुल 5 पार्ट है क्वेश्चन थ्री के। 5 पार्ट में से सिर्फ 2 पार्ट इस वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट जो 3 पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए क्या है। क्वेश्चन थ्री जो है बच्चों वो है कि मान ज्ञात कीजिए। हमें जो ये दिए गए हैं ना, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है 3 की घात 0 प्लस में 4 की घात -1 ब्रैकेट 1 गुणा में 2 की घात 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 की घात 0 है। 3 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। 3 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है अगर, तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 की घात 0 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1। 3 की घात 0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ 4 की घात -1 है। 4 की घात कितनी है? -1 है। अब देखो यहाँ पे ऋणात्मक में है घात, है ना। हमें इसको क्या करना होगा? धनात्मक बनाना होगा। तो धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? संख्या को पलट देते हैं, है ना। संख्या को पलट देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 की घात -1 है, तो मैं इसको क्या करूँगी? इसके नीचे 1 लगाऊंगी। 4 की घात -1 बटे में 1। अब मैं इसको पलट दूंगी तो यहाँ पे ये 1 बटे में 4 हो जाएगा, और जो ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर ये 1 नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं है, 1/4 भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। 1/4 भी लिख सकते हो। तो जब हमने संख्या को पलटा, जब हमने इसको पलटा, तो हमारा 1/4 आ गया, है ना। तो इसी 1/4 को बच्चों हम यहाँ लिख देंगे। ओके, समझ में आ गया ना कैसे किया है मैंने इसको? 4 की घात -1 है, तो इसको हमें क्या करना है? इसकी घात को हमें धनात्मक बनाना है, तो बटे में 1 लगा दूंगी और फिर मैं इसको पलट दूंगी। 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 जो था यहाँ प्लस का 1 हो गया है। तो मैंने घात नहीं लगाई है क्योंकि 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, हम 4 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1/4 लिख दिया है बच्चों। ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब गुणा में 2 की घात 2 है, तो 2 गुणा में 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 नहीं है, हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लगा देंगे। फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इस 1 से 4 को हम भाग करेंगे, तो 1 चौके 4, 4 को इससे हमने गुणा किया तो 4 एकम 4, फिर प्लस में 4 को 4 से भाग किया, 4 को 4 से भाग किया तो 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 कट गया, 1 बच गया। इस 1 से ऊपर वाले को गुणा कर दिया। पहले इससे इसको भाग किया, फिर जितना आया यहाँ पर उससे मैंने ऊपर वाले को गुणा कर दिया। 1 एकम 1 आ गया, है ना। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है बच्चों, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? गुणा में 2 दूनी 4 हो गया ये हमारा। कितना समझ में आ गया आपको? मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये भी इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये 4 और 1 5 हो गया, 5 बटे में ये 4 हो गया, और गुणे में ये 4। तो 4 से 4 बच्चों ये कट जाएगा, हमारा क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। तो हमारा जो है आंसर यही आएगा 5। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए हमारा क्वेश्चन है ब्रैकेट में 2 की घात -1 गुणा में 4 की घात -1 ब्रैकेट बंद भाग में 2 की घात -2 है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ 2 की घात -1 है, तो यहाँ माइनस में है बच्चों, तो मैं क्या करूँगी? इसको मैं पहले धनात्मक बनाऊंगी। इसकी घात को क्या करूँगी? प्लस में बनाऊंगी। धनात्मक मतलब प्लस में, ऋणात्मक मतलब माइनस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको पलटेंगे, इसके नीचे 1 लिख के इसको पलट देंगे, तो ये 1 बटे में 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने इसको पलटा। आप समझ रहे हो? देखिए यहाँ पर ये 2 की घात -1 है। अब मुझे इसकी घात को धनात्मक बनाना है, तो 2 -1 बटे में 1, मैंने इसके बटे में 1 लगा दिया और फिर 1 लगा के इसको पलट दूंगी। 1 बटे में 1 नीचे था, 1 ऊपर आ गया। अब 2 की घात -1, ये -1 है ना, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन मैंने प्लस का 1 नहीं लिखा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 2 का मतलब भी
1 का मतलब ही 2 ही होता है, 2 की एक बार गुणा तो 2 ही तो होगा, तो 1 कम 2, तो 1/2 हम लिख सकते हैं, तो 1/2 मैंने लिख दिया। अब गुणा में देखिए 4 की घात -1 है, तो इसको भी जब बच्चों हम पलटेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 की घात -1 का मतलब क्या हुआ, 4 की घात -1 बटे में 1 बराबर में पलटेंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। -1 है, घात 1 है तो हमने घात को लिखा नहीं है, 1/4 हो गया। अब ये समझ में आ गया आपको। अब भाग में यहाँ पे 2 की घात -2 है बच्चों, तो यहाँ पर भी ये 1/2 हो जाएगा। हम इसको पलट देंगे तो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम करते हैं। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1, 2 चौके 8। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या है, भाग में है तो हमने भाग लिखा और 1/2 है ना, 1 हमने 2 लिख दिया। ठीक है, सॉरी बच्चों 2 नहीं आएगा, मैं गलती कर रही हूँ। यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 की घात -2 है। तो जब मैं इसको पलटूंगी बटे में 1 लगाकर, तो देखिए 2 की घात -2 हो गया, बटे में 1 लगा दिया मैंने। अब मैं इसको जब पलटूंगी 1/2 हो जाएगा और घात ये प्लस में 2 हो जाएगी, तो 2 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1/4 आएगा। ठीक है ना, 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1/4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मेरा आएगा 1/4, 1/4 आएगा। 2 की घात 2 है ना, देखिए 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भाग में है, तो अब इसके निशान को ना मुझे मतलब गुणा में चेंज, मतलब गुणा में मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो ये जो हमारी इधर वाली जो भिन्न है, ये हमारा उल्टा हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/8, इसको भाग को मैंने गुणा कर दिया, तो हमारी जो ये इधर वाली जो हमारी भिन्न थी वो मतलब उल्टी हो गई, मतलब हमने इसको पलट दिया। 4/1 हो गया, 1/4 था तो 4/1 हो गया। ठीक है बच्चों, जब भाग से गुणा हुआ ना तो इधर वाली जो हमारी भिन्न है पलट जाएगी। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 8 एकम 8, अभी आपस में कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा, 1/2। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को प्लीज़ 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए, मेरा विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कल मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो